नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के आप नेता भगवंत मान ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर भगवंत मान ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 16 मार्च तारीख तय हुई है जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये तस्वीर देखिए पहले आप। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हुए भगवंत मान आज पहुंचे लोकसभा। वहां मुलाकात की ओम बिरला से और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। दरअसल संगरूर लोकसभा सीट 2014-2019 लगातार भगवंत मान इस सीट से जीतते आए और आज अपनी उसी सीट से भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के लिए 16 तारीख को भगवंत मान बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अच्छा, सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर आज बीजेपी का जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक होगी। इस बैठक में योगी कैबिनेट के चेहरों पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम लोग शामिल होंगे। तो आज ही ये बैठक होगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आवास पर। उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दोनों के हौसले बुलंद हैं। जीत का जश्न लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मनाया जा रहा है और इस सब के बीच योगी कैबिनेट 2.0 की तस्वीर पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। सीएम योगी कल दिल्ली पहुंच गए थे, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। लगातार मुलाकात और मैराथन बैठक इस दौरान चल रही है। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संगठन मंत्री सुनील बंसल, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी समेत तमाम बड़े नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की ये तस्वीरें इन 2 दिनों की आपके सामने। बीजेपी ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट का नाम दिया है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि दरअसल ये जो बैठकें हैं योगी के मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी इस दौरान लगातार चर्चा हो रही है। और इसके अलावा जीत के बाद यूपी में बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। तो विधानसभा चुनाव जीतकर आए विधायकों के लखनऊ में रहने का इंतजाम भी किया जा रहा है, जिसके लिए एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। क्योंकि हारे विधायकों के सरकारी आवास खाली करने में अभी कुछ वक्त है, इसीलिए जीते हुए नए विधायकों के लिए इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं, आपको दिखाते हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर लखनऊ आने वाले विधायकों के लिए दारुल शफा में खास इंतजाम किए गए हैं। रेड कारपेट बिछा हुआ है और विधायक जो भीतर आ रहे हैं उनके लिए बाकायदे कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। ये कंट्रोल रूम को बनाने का मकसद ये है कि जो भी विधायक यहाँ आएँ उनको जो सरकारी आवास दिए जाने की व्यवस्था है वो आवास किस तरह से दिया जाएगा, और अगर फिलहाल आवास उपलब्ध नहीं है तो फिर उनके रुकने का क्या इंतज़ाम है। क्या नाम है आपका? अवनीश राठौर। राठौर साहब, इस तरफ कैमरे की तरफ देख के बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं। लगातार विधायकों का लखनऊ आना तो हो रहा होगा। जो माननीय विधायक, नवनिर्वाचित माननीय विधायक हैं, उनके लिए अस्थायी रूप से हमने यहाँ पे गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि चूँकि जो पुरानी माननीय विधायक हैं उनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो उनको 15 दिन के अंदर हम लोग कुछ कहते नहीं हैं। उसके ग्रेस पीरियड के बाद जो नवनिर्वाचित माननीय विधायक आते हैं उनको यहाँ पे आवास संबंधी जो भी सूचना होती है उनको दी जाती है कि आपका किस आवास, किस मकान में आपका मकान आवंटित हुआ है। अच्छा, कितने विधायक आवास हैं? जैसे एक दारुल शफा एक हो गया, तो ऐसे कितने विधायक आवास पूरे लखनऊ में? एक दारुल सफ़ा है। दारुल सफ़ा में 4 विंग्स हैं। एक दारुल सफ़ा खंड आ है और दूसरा खंड बा है, एक नया दारुल सफ़ा है और दूसरा पुराना दारुल सफ़ा है। इसके अलावा एक ओसीआर का बिल्डिंग है जिसमें करीब 150 से मकान है, बहुखंडी है, और आपका एक नवनिर्मित दारुल सफ़ा है। उसके अलावा एक डाली बाग में है। इस तरह से काफ़ी हमारे 400-500 के करीब हमारे रूम हैं आरक्षित है, जिससे माननीय विधायकों में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल चूँकि 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो हारे हुए विधायक हैं उनको जो आवंटित आवास हैं उनमें 15 दिन का मौका दिया जाता है कि वो अपना आवास खाली कर दें और उसके बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन इसके पहले जो लखनऊ आने वाले विधायक हैं उनको रुकने के लिए जो सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं उनमें व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से चुनाव जीतकर आए बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल भी लखनऊ में अपने लिए विधायक आवास लेने पहुंचे हैं। रमेश जायसवाल से दिखाते हैं आपको संजय त्रिपाठी की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मुगलसराय सीट से पहली बार चुनाव जीतकर रमेश जायसवाल इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी कंट्रोल रूम में आए हुए हैं यहाँ पर, जहाँ से आवास आवंटित किया जा रहा है, गेस्ट हाउस का आवंटन किया जा रहा है, तो क्या जानकारी मिली आपको, कहाँ आवास मिल रहा है? दरअसल जब तक कमरे लाट नहीं हो जाते हैं तब तक एडहॉक रूप से पार्टी ने और संगठन ने और सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि मीराबाई गेस्ट हाउस में मुझे कमरा दिया गया है, और जब तक अलॉटमेंट नहीं है तब तक मुझे वहाँ रहना है। OCR जो विधायक आवास है वहाँ पर भी बता रहे हैं कि शायद आपको स्थायी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, उसके लिए एक ऑप्शन रखा गया है, तो जो बेहतर होगा जिसमें आम कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र के लोग आसानी से आ सकें और हम उनको वहाँ सेवा दे सकें। और एक विधायक होने के नाते मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी व्यवस्था मिली है वो कार्यकर्ताओं के लिए मिली है। कार्यकर्ता जब कभी भी आए आसानी से उसमें रहे, और बेहतर क्या हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए उस पर देख के तब डिसाइड करेंगे। और कानपुर की जो सीसामऊ सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं। वो जिस सरकारी घर में रहते हैं उस घर को अपने लिए लकी मान रहे हैं, क्योंकि इस बार सीसामऊ सीट से जीत की हैट्रिक इरफान सोलंकी ने लगाई है। वो चाहते हैं कि फिर से उनके नाम उसी घर का आवंटन हो जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, आवास आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जो विधायक फर्स्ट टाइम जीत करके आए हैं उनको मिल रहा है, जो पहले रहे हैं, आप तो लगातार विधायक रह रहे हैं। क्या आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई चॉइस है क्या इस बार आवास के आवंटन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मालिक का शुक्र एहसान है कि आपको ये चौथी बार मुझे मिलने जा रहा है। और ये जो मकान मेरे पास है ये पिछले 20 साल से तो है ही, क्योंकि 5 साल पहले मेरे पास, ये 25वां साल यानी 5वां तम हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत लकी है, जहाँ है जैसा है वैसा ही बना रहे, क्योंकि ये मुझे विधायक बना रहा है। होता है ना, कोई तुतका होता है कि आदमी उसको लकी मानता है, तो जहाँ है जैसे है वैसे ही बने रहे, विधायक बनते रहें, विधानसभा आते रहे, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और आगे क्षेत्र में यहाँ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बात उठाएं, वो ज़्यादा मज़ेदार है। और ऊपर वाले चाह हम जीते हैं और जीतते रहेंगे। सरकारी फ्लैट अभी तक आवंटित हो चुके हैं, वहां जो रंगरोगन का काम है वो जोर शोर से चल रहा है। डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा, इनके लिए चर्चा जोर शोर से की जा रही है बेबी रानी मौर्य के नाम की, और उन्हें OCR बिल्डिंग में एक फ्लैट मिला है। वहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2022 का विधानसभा जीतकर अलग अलग क्षेत्रों से आए विधायकों का लखनऊ आना जारी है, और ऐसे में अब उनको सबसे पहले आवश्यकता है तो यहाँ रहने के ठिकाने की व्यवस्था है कि सभी विधायकों को यहाँ सरकारी आवास दिया जाता है। मैं इस वक्त OCR बिल्डिंग में खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि नवागंतुक विधायकों के लिए जो तैयारियाँ हैं विधायक आवास में वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अंदर पुताई का काम चल रहा है, और ये जो फ्लैट है ये समाजवादी पार्टी के एक विधायक को अलॉट हुआ है, और रंगरोगन यहाँ लगातार जारी है। भीतर की ओर लेके चलूँगा आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ लगातार जो साफ़ सफाई है, जो फर्नीचर का काम है, वो सारा काम किया जा रहा है। और विधायक और उनके जो समर्थक हैं वो आकर के यहाँ देखते भी हैं, निरीक्षण भी करते हैं कि जो कामकाज है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। कितने विधायकों को अब तक OCR बिल्डिंग में आवास दे चुके हैं? अभी 18वीं विधानसभा गठित हुई है, जिसमें नए हमारे माननीय विधायक गण आ रहे हैं, तो उनके लिए करीबन 5 आवास अभी तक हम लोगों ने रेडी करके उनको कब्जा देने का काम किया है। और उससे कब्जा देने के पश्चात उनको फर्नीचर की साथ सज्जा की सामग्री की प्रोसेस चल रहा है। उनको विदिन 15 दिन में सब कंप्लीट करके सारे मकान दे दिए जाएंगे। OCR बिल्डिंग में कुल कितने आवास है जिनमें विधायक रहते हैं? अभी वर्तमान में 20 विधायक रह रहे हैं, और 24 विधायकों का आवंटन और हुआ है यहाँ पर। जी, कुछ प्रमुख नाम हमें बताइए जिनको आवास आवंटित किया गया हो। बेबी रानी मौर्य और शिवपाल यादव का नाम तो हमें पता है। जी 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 जी, उन दोनों लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी काम चल रहा है। इस समय की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच आप जानते हैं युद्ध जारी है, और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी चल रही है। यूक्रेन की तरफ से हालांकि ये दावा किया गया है कि अब तक जो पिछली 3 दौर की बातचीत हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। तो इन हालात में अब दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आमने सामने, दोनों के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी है।
तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 19वां दिन है आज। यूक्रेन में तबाही जारी है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर यह भी दे दें, भारत रूस से तेल खरीदने का फैसला कर सकता है। अधिकारियों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि दुनिया के देशों की तरफ से लगे प्रतिबंध के बाद रूस ने भारत को सस्ते दाम पर तेल समेत दूसरी चीजें देने की रजामंदी दिखाई है और अब भारत की तरफ से इसी बाबत फैसला लिया जा सकता है। भारत रूस से तेल खरीदने को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। और इस बीच 19 दिन युद्ध के इस महायुद्ध की 25 तस्वीरें दिखाते हैं अब आपको। रूस के ये सैनिक यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक ये डीपीआर ग्रेनेड लॉन्चर यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल शहर की हैं। रूसी सेना की तरफ से मारियोपोल में किए जा रहे हमले की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। एक के बाद एक यहाँ टैंक गरज रहे हैं, गोले छूट रहे हैं। ये रूस के टैंक हैं। रूसी सेना ने अपना ये वीडियो जारी कर दिखाया कि कैसे वो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। धुएं के ये बादल कीव की एक फैक्ट्री प्लांट के हैं। कीव में यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने यहाँ प्लांट पर हमला किया और आग लगा दी। धू धू कर जलता शहर, आसमान में उठते आग के ये गुबार। ये तस्वीर खार्किव से सटे डरगाची शहर की है, जहाँ रूस ने भीषण बमबारी कर तबाही मचा दी। रूसी हमले से धधक रही हैं कीव की ये इमारतें। हमले के बाद मौके पर पहुंचे यूक्रेनी बचाव दस्ते ने लोगों को इमारतों की खिड़कियां काटकर बाहर निकाला। मलबे में दबी जिंदगी को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। रॉकेट हमलों से दहल उठा ये शहर। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही है। रूसी सेना इन दिनों खार्किव शहर पर ज्यादा कहर बरपा रही है। बीती रात इसी तरह यहाँ रॉकेट से हमले किए गए। टॉप एंगल से बने इस वीडियो में जो धुआं उठता आपको दिख रहा है वो उस गोदाम की आग से निकला जिसमें यूक्रेन के लोगों का खाना रखा था। कीव के पास रूसी लड़ाकू विमानों ने खाने के इस गोदाम को निशाना बनाया। इस हादसे में गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी बाल बाल बचे। इस बर्बाद इमारत को देखिए, यहाँ हर तरफ बच्चों के सामान टूटे फूटे दिख रहे हैं। दरअसल ये यूक्रेन में खार्किव का बच्चों के लिए एक स्कूल है। यहाँ रूसी हवाई हमले में सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छी बात बस ये रही कि समय रहते यहाँ बच्चों को पहले से ही निकाल लिया गया था। शहर में तबाही मचाने वाले ये धमाके सुनिए। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना इसी तरह कहर बरपा रही है। पूरा का पूरा शहर जैसे जल रहा है। रूसी टैंक रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में रूस का एक आरएफ टैंक एक रिहायशी इमारत पर गोले दागता दिखा। मारियोपोल शहर से उठती ये आग की लपटें देखिए। बड़ी बड़ी इमारतों से काले धुएं के गुबार निकल रहे हैं। रूसी सेना के तांडव को ये तस्वीरें बयां कर रही है। ड्रोन कैमरे से बनाए गए इस वीडियो में आपको आग के गोले वाला धमाका दिखेगा। ये वीडियो यूक्रेनी सेना ने जारी किया है और दावा किया है कि वो इसी तरह रूसी सेना को निशाना बना रही है। यूक्रेन के निकोलाइव शहर में ये तबाही के बाद का मंजर है। आज सुबह यहाँ रूसी सेना ने जबरदस्त गोलीबारी की। अभी भी निकोलाइव में कई नागरिक मलबे में दबे हैं। इस इमारत में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन अब यहाँ मातम की आग लगी है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने हमले और तेज किए हैं। कीव पर कब्जा यानी यूक्रेन की हार मानी जाएगी। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये यूक्रेनी राजधानी कीव का ओब्लांस्की इलाका है। यहाँ इस बहुमंजिला इमारत पर अटैक हुआ जिसमें 2 आम लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। देखिए कैसे बिल्डिंग में फंसे घायल को सीढ़ियों की मदद से निकाला जा रहा है। इन हथियारों पर कभी यूक्रेनी सेना का कब्जा था, लेकिन अब ये हथियार रूस की सेना के कब्जे में आ गए हैं।
रूस की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी सेना की ये बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। रूसी सेना ने इन सब पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में मारियोपोल के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ हवाई बमबारी के बाद अस्पताल का ऐसा बुरा हाल है। ताजा बमबारी में एक मां और बच्चे की मौत हो गई। हमले में घायल मां और बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आखिर में युद्ध की शक्ल में आई मौत जीत गई। रूस यूक्रेन जंग को आज 19 दिन हो गए हैं। अब यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में भी लड़ाई तेज हो गई है, जो अब तक सेफ हेवन बना हुआ था। रूसी सेना ने रविवार को नाटो के सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर दूर यावोरिव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर हमले किए। यहाँ रूस ने क्रूज मिसाइल दागी। दावा है 35 लोगों की इसमें मौत हुई, 125 लोग घायल हुए। रूस ने अपने हमलों में 150 से ज्यादा विदेशी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। युद्ध की बमबारी के बीच संगीत की आवाज यूक्रेन के लीव में गूंज रही है। ये यूक्रेन के ओपेरा गायक हैं। अपने देश के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए इन गायकों ने यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया और रूस के खिलाफ आवाज बुलंद की। संगीत के साथ गाना गाता ये शख्स ब्रिटेन का है और जगह यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया की है। यहाँ स्टेशन पर यूक्रेन से भागकर जान बचाने के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं, उन्हीं का हौसला ये शख्स ऐसे बढ़ा रहा है। ये वीडियो रूस के उन सबसे खूंखार सैनिकों का है जो दुनिया भर में बदनाम है। रूस के चेचन इलाके की ये सेना टुकड़ी यूक्रेन पहुंची है और इसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकी दी है, वीडियो जारी किया है, कहा है कहीं भी छिप जाओ, तुम्हारा अंत आने वाला है। यूक्रेन की सड़कों पर गाड़ियों का ये काफिला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। दरअसल यूक्रेन के ये वो लोग हैं जो रूस के हमले का समर्थन कर रहे हैं। इनकी गाड़ियों पर Z साइन बना है, जो रूसी सेना की गाड़ियों पर भी बना रहता है। इन लोगों का मानना है कि रूस के यूक्रेन पर कब्जे से उन्हें फायदा होगा। रूसी सेना के 2 हेलीकॉप्टर धू-धू कर जल रहे हैं। यूक्रेन ने खिर्सन में रूस के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। खिर्सन में मैदानी इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर की जलती हुई तस्वीरें आई। RF, TDD, नमीरा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये पोस्ट किया है। यूक्रेन में जोरदार धमाके का वीडियो इसमें दिखता है। रूस ने यूक्रेनी सेना के फील्ड कमांड पोस्ट को तबाह किया। वीडियो कीव इलाके का है। टूटी दीवार से ये जो निकल रहा है, ये रूस का एक बम है। रूसी सेना ने यूक्रेन के चरनिहिव में रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले किए, खूब बम बरसाए। उन्हीं में से ये एक बम है जो फटा नहीं। बाद में बचाव दस्ते ने इस बम को नष्ट किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।